हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी आज सुबह से ही गैप डाउन खुला था और सुबह से ही नीचे गिर रहा था और बाद में ये पूरा पूरा रिकवरी कर गया है और एक हैमर टाइप का कैंडल ये बना रहा है। तो हो सकता है यहाँ से निफ्टी 500 के लेवल को फिर टच करने की कोशिश करे और वहाँ पे टच करने के बाद फिर वहाँ से गिरना ये चालू कर सकता है। तो कुछ यहाँ पे सपोर्ट इसको मिल गया है इस लेवल के आसपास में, तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे के हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर निफ्टी यहीं पे कहीं खुलता है इसके आसपास या इस रेंज के आसपास, तो हमें इस लेवल को ब्रेक होने देना पड़ेगा। अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक हो जाता है और 450 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर हम 500 520 के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप भी बन गया है। तो हो सकता है इस गैप को फील करने की कोशिश करे कल निफ्टी, लेकिन ये 450 के लिए ऊपर अगर ये टिकेगा तभी हम इसको देखेंगे बाइंग के लिए। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद नीचे आना शुरू करता है तो इस लेवल पे इसको कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए और यहाँ से फिर ये जा सकता है। तो ये एक हेड एंड शोल्डर पूरा हो जाएगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अगर ये ऐसा करता है, यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है और फिर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम इसको कॉन्फिडेंटली बाइंग के लिए फिर देख सकते हैं। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद ये 400 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर हम इसको इस लेवल के लिए टारगेट करेंगे, जो कि 340 और फिर नीचे के लेवल इसके ओपन हो जाएंगे। अगर 350 को भी ये 340 को भी अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर इसमें और नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। लेकिन पहले हमें 400 के नीचे इसको ट्रेड होते देखना पड़ेगा, कम से कम 15-20 मिनट इसके नीचे ट्रेड करे ये, तो ही फिर हम इस लेवल के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं। वरना ये 400 के नीचे तो आएगा और हो सकता है 5-10 मिनट ये ट्रेड करे, उसके बाद फिर ये ऊपर चला जाएगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को ये पूरा कर सकता है। और अगर हम गैप अप गैप डाउन की बात करें तो गैप अप अगर ये इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है तो फिर हमें ज़्यादा रेंज बचेगी नहीं, तो इसको पहले हमें नीचे आने देना पड़ेगा और नीचे आके कोई ये थोड़ा सा डब्लू पैटर्न या कोई रेंज बनाता है और रेंज बना के फिर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको ट्रेड करेंगे। और अगर गैप डाउन की बात करें, गैप डाउन अगर इस लेवल के नीचे खुलता है, 400 के अगर नीचे ये खुलता है और 400 के नीचे 10-15 मिनट रहता है तो फिर हम इसको इस लेवल के लिए टारगेट करेंगे और इस लेवल पे हम ट्रेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है निफ्टी इसको ब्रेक कर दे। और क्योंकि अगर गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है इसको डायरेक्टली ये ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद ये और भी नीचे के लेवल फिर दिखा सकता है। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे हम। तो बैंक निफ्टी का भी हम डेली चार्ट लगा लेते हैं और ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। और बैंक निफ्टी में जितनी निफ्टी में आज रिकवरी आई थी, बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी नहीं आई है और बैंक निफ्टी ने भी अपने इस लेवल के आसपास से कहीं सपोर्ट ले लिया है। ये 1 मिनट, इस लेवल के आसपास से कहीं से सपोर्ट लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका ये लेवल है। तो इस लेवल के आसपास से इसने कहीं से सपोर्ट ले लिया है अपने। तो बैंक निफ्टी में उतनी रिकवरी मैं नहीं देख रहा हूँ जितनी निफ्टी में मैं देख रहा हूँ। तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट करे और निफ्टी अपना गैप फील कर दे और बैंक निफ्टी हो सकता है ना गैप फील कर पाए, या अगर ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर हो सकता है थोड़ा सा गैप फीलिंग करे। लेकिन ये बैंक निफ्टी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं अपसाइड की है, क्योंकि आज इसने एक नेगेटिव क्लोजिंग दी है। आप देख रहे हैं कि ये 43,900 के पे क्लोज़ हुआ है, ये 44,000 को इसने आज ब्रेक कर दिया है और उसके नीचे की क्लोजिंग थोड़ा सा इसको और वीक कर सकती है। तो चलिए हम इसको इंट्राडे में देखते हैं कैसे ट्रेड करेंगे। और इंट्राडे के हमारे ये लेवल्स रहेंगे, तो ये लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये इस लेवल के आसपास कहीं खुला तो हम इसको फ्लैट ही मानेंगे और हम इसको 44,000 के ऊपर अगर ये रहता है 15-20 मिनट तो फिर हम इसको 150 के लिए टारगेट करेंगे। और अगर 150 के ऊपर भी ये जाना शुरू करता है, मान लीजिए यहाँ तक गया, ये यहाँ तक गया और 1-2 कैंडल नीचे आके और ये फिर ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो फिर हम इसको 300 के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि तब ये फिर गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है इस लेवल के नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर कहीं ये फ्लैट खुलता है तो इसको हम फ्लैट ही मानेंगे। लेकिन अगर ये नीचे आना शुरू करता है, इस लेवल के आसपास कहीं आना शुरू करता है,
तो फिर ये एक निगेटिव साइन बन सकता है और ये इसको फिर ब्रेक कर सकता है। 900 को अगर ये ब्रेक करता है 880 को, तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे 750 के लिए और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 600 के लिए। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, निफ्टी से ज़्यादा वीक दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी को हम बाइंग के लिए केवल 44,000 के ऊपर देखेंगे और सेलिंग के लिए हम 880 के नीचे इसको देख सकते हैं। तो गैप अप गैप डाउन की अगर हम बात करें तो गैप अप मान लीजिए अगर ये 400 के ऊपर कहीं खुलता है, 440 या 400 सॉरी मैं बोल रहा हूँ 44,000 के ऊपर अगर कहीं खुलता है ये, तो 44,000 के ऊपर अगर ये 44,050 या 44,100 के ऊपर अगर ये रहता है और 15-20 मिनट अगर ये इसके ऊपर रहता है, या अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर कोई सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसको 150 के लिए और 300 के लिए टारगेट कर सकते हैं। लेकिन केवल 44,000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा तो, और अगर ये कल गैप डाउन इसी लेवल के नीचे खुलेगा तो हो सकता है ये डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग के लिए आ जाए और ये इस लेवल पे वापस ऊपर ना जाए, क्योंकि इसका ये टारगेट पेंडिंग है और इस लेवल को ये जल्द से जल्द टच करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है और 15 मिनट कम से कम इसके नीचे रहता है, भले ये ऊपर ना जाए, 15 मिनट अगर ये नीचे रहता है और कोई प्राइस एक्शन अगर ये बनाता है, तो फिर हम इसको यहाँ तक के लिए सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन खुलता है, यहाँ पे डायरेक्टली खुलता है और एक ही मिनट के अंदर बड़ी सी कैंडल बना देता है, तो फिर ये हो सकता है फिर यहीं पे साइडवेज ही रह जाए ये और कोई आपको ट्रेड ना मिले। लेकिन अगर ये बड़ी सी कैंडल बनाता है और बड़ी सी कैंडल बना के फिर साइडवेज रह के अगर फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, तो फिर हम इसको यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी देख लिया और अब हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। और स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो जो हमारा पहला स्टॉक रहेगा इंट्राडे के लिए वो रहेगा डीमार्ट। और डीमार्ट में मैं आपको बताऊं तो डीमार्ट में एक आज बाइंग हुई है और डीमार्ट में कल कोई न्यूज़ भी थी पॉजिटिव, और ये आज इस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज़ किया है और आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये पैटर्न बना रहा है। तो डीमार्ट हो सकता है अपने इस लेवल को टच करने की कोशिश करे। तो डीमार्ट को हम देखेंगे 3,890 के ऊपर, और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है 10-15 मिनट तो फिर हमारे टारगेट होंगे 3,960 के। 1 मिनट, 3,960 के हमारे टारगेट बनेंगे। लेकिन हम इसको पहले 3,890 के ऊपर हमें इसको सस्टेन होने देना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो फिर हमें ये 3,960 के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो ये हमारा डीमार्ट हो गया। और डीमार्ट के बाद हम दूसरे स्टॉक पे चलते हैं जो कि हमारा रैमको सीमेंट है। और रैमको सीमेंट पे ये एक रेजिस्टेंस था, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं इसको अगर मार्क करूं तो ये एक रेजिस्टेंस था जिसको आज इसने क्लोज़ नहीं किया है, तो हम इसको इसके ऊपर ही देखेंगे। और इसका जो लेवल रहेगा वो 946 रहेगा। अगर ये 946 के ऊपर अगर ये क्लोज़ करता है, 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम इसको देखेंगे ट्रेड के लिए और हमारा टारगेट रहेगा 980 का। तो ये हमारे टारगेट बनेंगे रैमको सीमेंट पे। लेकिन इस लेवल के ऊपर पहले हमें इसको सस्टेन होने देना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट ये सस्टेन होना चाहिए इसके ऊपर। फिर हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा कैपलिन पॉइंट। और कैपलिन पॉइंट में अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, जो भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ आपको, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसका आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो ये सारे स्टॉक्स बहुत मेहनत से ढूंढ के मैं निकालता हूँ, तो आप इस मेहनत को समझिएगा। और आपको इस चैनल में बहुत सारे अच्छे आपको स्टॉक्स के एनालिसिस भी आगे मिलेंगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो कैपलिन पॉइंट में अगर हम देखें तो कैपलिन पॉइंट में ये एक इसका रेजिस्टेंस था, जिसके ऊपर इसने क्लोज़ किया है और इसमें राइजिंग वॉल्यूम भी हो रही है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसको तो देखिए, ये इसमें एक राइजिंग वॉल्यूम भी हो रही है और आज इसमें थोड़ी अच्छी वॉल्यूम भी आई है। तो इसको हम देखेंगे 1080 के ऊपर, और अगर ये 1080 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा 1100 का, और 1100 के बाद 1120 का भी टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि ये इस लेवल को भी टच कर सकता है कल। तो आज इसने अपने 20 EMA से सपोर्ट भी लिया है और 2-3 दिन से ये अपने सपोर्ट ले रहा है और आज इसने अच्छी कैंडल बनाई है।
तो हो सकता है कल ये 1120 के ऊपर क्लोज़ करने की भी कोशिश करें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और सारे स्टॉक्स को आप स्टडी कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।